गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अलंकार का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने अलंकार के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट में हमने अर्थालंकार के सभी प्रकारों को अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, अतः आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझिए और जितने भी अलंकार हैं इसमें सभी अलंकारों को उनके नाम के ही आधार पर समझाया गया है, जिससे समझने में बहुत आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार की परिभाषा हो जाएगी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, अर्थालंकार मतलब अर्थ में अलंकार। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहाँ शब्दों के अर्थ की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, जिनमें से हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, जो सबसे पहला है उपमा अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार को जानेंगे। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस अलंकार में क्या होता है कि एक प्राणी या एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। तो इस अलंकार को समझने के लिए इसमें एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो भी उदाहरण दिया होगा उसमें सी, से, सरिस, समान, जैसे ऐसे शब्द दिए होंगे और साथ साथ में उनके आगे, इन शब्दों के आगे योजक चिन्ह लगा होगा। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिनमें से पहला होता है उपमेय। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी उपमा दी जाए, मतलब हमें जिसकी तुलना करनी है, वो उपमेय होता है। इसके बाद उपमान। तो उपमान क्या होगा? जिससे उपमा दी जाए, मतलब हम जिसके जैसा मानते हैं, मतलब जिससे तुलना करते हैं, उसको हम उपमान कहते हैं। इसके बाद होता है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म होता है उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाला। इसके बाद होता है चौथा जो अंग होता है इसका, वो होता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय तथा उपमान की समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। चलो अब इसमें उदाहरण के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक शब्द है। तो हम इसमें देखेंगे, इसका पहला उदाहरण दिया है हरिपद कोमल कमल से। तो हमने इसमें देखो, यहाँ पर हमें जो हमने बताया था से, तो से मिल गया हमें। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इसमें देखो ये उदाहरण दिया है हरिपद कोमल कमल से। तो हम इसमें देखेंगे उपमेय और उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होता है। तो हमें ये कई बार ये समझ में नहीं आता कि इसमें उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो उपमेय होता है वो हमारे शरीर से संबंधित होता है, मतलब जो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक हो वो क्या होगा, उपमेय होगा। और उपमान क्या होगा, हमसे दूर होगा, वो क्या होगा, उपमान होगा। तो इसमें देखो पहला जो उदाहरण दिया है, इसमें दिया है हरिपद कोमल कमल से। तो देखो हरिपद तो हरि के पैर, तो क्या होंगे, हरि के पैर जो होंगे वो उनके पास होंगे कि नहीं होंगे, सबसे नज़दीक होंगे। तो बोला हरिपद कोमल कमल से, और कमल क्या होगा, दूर होगा। तो इसमें जो उपमेय हो गया वो क्या हो गया, हरिपद। हरिपद को हम क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। अब इसके बाद साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या होता है, जो उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाला। तो यहाँ पे देखो हरिपद भी कोमल है और कमल भी कोमल है। यही कहा गया कि हरि के जो पैर हैं वो कमल के समान या कमल के जैसे क्या है, कोमल हैं। तो हर मतलब क्या है, यहाँ पर हरि के पैर भी कोमल हैं और कमल भी कोमल होता है। तो कोमल क्या है, दोनों में समानता है, इसलिए कोमल क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। और इसके बाद वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या हो जाएगा, से। वाचक शब्द किसे कहते हैं, उपमेय तथा उपमान की समानता बताने वाला शब्द। तो
यहाँ पर से क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो इसमें भी हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। तो हम इससे पहचान कर सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसके बाद मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो यहाँ पर भी हमें सम मिल गया, इससे हम डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसके बाद हम अगला अलंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार का जो अगला भेद है। इससे पहले हम जान लेंगे कि उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। तो हम ये जान लेंगे कि इसमें पूर्णोपमा क्या होता है और लुप्तोपमा क्या होता है। तो पूर्णोपमा किसे कहते हैं, तो पूर्णोपमा होता है जहाँ उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों ही किसी पंक्ति में दिए हों तो उसे हम पूर्ण उपमा कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था पहला उदाहरण इसका जो दिया था इसमें हरिपद कोमल कमल से, तो ये क्या हो गया, ये एक पूर्ण उपमा हो गया। इसके बाद होता है लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा में क्या होता है, लुप्तोपमा होता है जहाँ उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक में से कोई दो अथवा तीन का लोप हो तो उसे हम क्या कह देंगे, लुप्तोपमा। लुप्त उपमा मतलब लुप्त हो जाए, मतलब कोई ना कोई इन चार अंग जो होते हैं उपमा अलंकार के उनमें से कोई भी अंग यदि लुप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लुप्त उपमा कहेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा अलंकार है वो है रूपक अलंकार। तो देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है रूपक, तो मतलब हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, कोई ना कोई रूप माना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं क्या होगी कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब इसका ये है कि हमने उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रखा है, मतलब उपमेय को ही डायरेक्ट उपमान कह दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण में दिया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब यहाँ पर क्या कहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब कि यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया है, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना, मतलब मैं तो चंद्रमा खिलौना ही लूँगा, चंद्रमा को क्या बता दिया है, खिलौना बता दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया है इसमें कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब यहाँ पर जो चरण है पैरों को क्या मान लिया है, कमल मान लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, यानी चरणों को एक रूप दे दिया है, काय का रूप, कमल का रूप दे दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। मतलब कि उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर ना रखा जाए, डायरेक्ट उपमेय को उपमान ही कह दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसके बाद हमारा जो अगला समास है, अगला अलंकार है वो हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए मनु मानु, जनु जानु इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जिस अलंकार में हमें मनु मानो, जनु जानो आदि शब्द दिखाई दे जाएं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। जैसे कि हम उदाहरण से एक समझेंगे कि इसमें दिया है उदाहरण कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो इसमें क्या दिया है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभा दे रहे पीले वस्त्रों में पड़ने वाली धूप की मनोरम कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उनके सुंदर शरीर को नीलमणि जो पर्वत है, नीलमणि पर्वत और उनके शरीर पर जो शोभा दे रहे पीले वस्त्र हैं पीले वस्त्रों में पड़ने वाली धूप की मनोरम कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण दिया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें भी देखो हमें क्या दिखाई दे गया,
जिससे हम समझ लें कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमें इसमें एक शब्द दिखाई दिया, वो है मानो। ये दिया हुआ है इसमें मानो, जिससे हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसी प्रकार से दूसरा दिया है हरिमुख मानो मधुर मयंक। तो यहाँ पर मानो देखो, हरि मुख मानो मधुर मयंक, यहाँ पर भी हमें मानो दिखाई दिया, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसके बाद अगला जो हमारा अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि हम किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता दें कि जो उसकी मर्यादा है वही समाप्त हो जाए। जैसे कि हम इसमें उदाहरण से समझ लेंगे कि इसमें दिया है जो पहला उदाहरण कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस क्या हो गए, भाग गए। तो मतलब ये यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई कि सारी लंका जल गई, ये तो अतिशयोक्ति हो गई ना। मतलब कि क्या है, यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण दिया है इसमें कि आगे नदिया पड़ी अपारा, घोड़ा कैसे उतरे पारा, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो मतलब कि इसमें क्या है कि सामने कोई नदी थी, तो उसमें महाराणा प्रताप थे, वो जो सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उतरेगा, उसके पार कैसे जाएगा, इतना उन्होंने सोच नहीं पाया कि चेतक जब तक क्या हो गया, नदी के उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गई कि मतलब कि महाराणा प्रताप ने सोच भी नहीं पाया और चेतक क्या हो गया, तब तक उस नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर अति बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो एग्जाम्पल है वो दिया है तुम्हारी ये दंतुरी मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। तो मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि तुम्हारी जो ये मुस्कान है उसमें वो क्या कर देगी, किसी जो मर गया है व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसमें भी जान डाल देगी। तो ये तो अतिशयोक्ति हो गई ना कि किसी की मुस्कान से किसी मृतक के शरीर में जान कैसे आ सकती है। मतलब कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसी प्रकार से अगला जो अर्थालंकार का भेद है, अर्थालंकार का प्रकार है, वो है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि हम किसी वस्तु को भ्रम से कोई दूसरी चीज़ मान लेते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है भ्रांतिमान, मतलब उसमें कुछ ना कुछ भ्रम हुआ होगा। जैसे कि उदाहरण दिया है इसमें कि पाँव महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मिढ़िया जाए। तो मतलब इसमें जो उदाहरण है इसका क्या अर्थ है, पहले हम इसको समझ लेंगे कि कोई नायिका है, वो अपने पैरों में महावर लगाने के लिए बैठी है और वहाँ पर जो नाइन है वो भी आकर के उसके पैरों में महावर लगाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन उस नायिका की जो पैर हैं, जो एड़ियाँ हैं, वो स्वाभाविक रूप से इतनी लाल हैं कि जो नाइन होती है उसको लगता है कि इनके जो पैर हैं इसमें पहले से ही महावर लगी है, इसलिए वो क्या करती है, उस महावर को हटाने के लिए, मतलब अलग करने के लिए उनके पैरों की एड़ियों को बार बार मलती है और उसको साफ करने की कोशिश करती है। मतलब इसमें क्या हो गया, उन नाइन को उस नायिका के पैरों की जो लाली है, मतलब लालपन था, उसका भ्रम हो गया कि इसमें क्या लगी है, महावर लगी है पहले से। क्योंकि जो महावर होती है, जब नई दूसरी महावर लगाई जाती है तो उससे पहले की जो महावर लगी होती है उसको साफ किया जाता है। इसलिए जो नाइन है वो क्या कर रही है, उसके पैर को बार बार साफ कर रही है। तो यहाँ पर उसको क्या हो गया, महावर का भ्रम हो गया। एड़ी को, जो एड़ी की लाली थी, उसको ये भ्रम हो गया कि उसके पैरों में महावर लगी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। इसके बाद अगला जो
अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है अन्योक्ति मतलब कि कोई दूसरी उक्ति। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि जब किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को बात कही जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बांधियो आंगे कौन हवाल। मतलब क्या है कि इन पंक्तियों में कवि जो बिहारी हैं उन्होंने क्या किया है, कली एवं भंवरे को आधार मानकर राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया अन्योक्ति अलंकार। मतलब कि उन्होंने जो कवि हैं यहाँ पर बिहारी जी, उन्होंने जो भंवरा और कली है उसको आधार बनाया और उसके आधार बना करके राजा जयसिंह को सुनाया जिससे क्या हो गया, राजा जयसिंह था उसको अपने कर्तव्य के प्रति उसको अपना कर्तव्य याद आया और वो अपने कर्तव्य को उन्होंने पूरा किया। मतलब उन्होंने किसी को कहा लेकिन वो कहना किसी और को चाहते थे और आधार किसी और को बनाया। मतलब भंवरों को आधार बना करके राजा जयसिंह को उनकी बात को समझा दिया, अपनी बात को समझा दिया। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। मतलब कहा किसी के लिए, मतलब आप कहना किसी को था लेकिन कहा किसी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अन्योक्ति अलंकार हो गया। इसके बाद अगला जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है मानवीकरण मतलब मानव जैसे कार्य। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहाँ जड़ और चेतन पदार्थों को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ का मतलब है कि जो जड़ है मतलब चल नहीं सकता, जिसमें जीवन नहीं है उसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। और चेतन क्या है, जो जिसमें जीवन है उसे हम चेतन कहेंगे। तो मतलब इन दोनों को, जड़ और चेतन को हम कैसे प्रकार से दिखाते हैं, मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाते हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रकृति में मानवीय गुणों का रोपण किया जाता है जब हम प्रकृति में मानवीय गुणों का रोपण करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं हम सागर के ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि सागर के हृदय में जो लहरें हैं वो नाच रही हैं, ठीक, और नाच के क्या कर रही हैं, मधुर गान कर रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो लहरें होती हैं वो नाच नहीं सकती। मतलब नाचता कौन है, मनुष्य नाचता है। तो मनुष्य की तरह कार्य करते हुए यहाँ पर लहरों को दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला जो अलंकार है तो अगला अलंकार है वो है विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार में क्या होता है कि जहाँ किसी कारण के बिना ही कार्य के होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब कि कोई कारण भी नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। जैसे कि हम उदाहरण से देखेंगे कि बिन पग चलें सुने बिन खाना और करे बिन कर्म करे विदिनाना। मतलब इसका यह है कि बिना पैरों के वो क्या कर सकता है, चलता है, और बिना कानों के सुनता है, और बिना कानों के कई प्रकार से कार्य भी करता है। मतलब कि यहाँ पर कोई कारण भी नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। मतलब उसके पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है। मतलब उसके कान भी नहीं है और वो सुन रहा है, और हाथ नहीं है फिर भी वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर कारण भी नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, विभावना अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो अर्थालंकार के प्रकार थे, सभी प्रकार जो इम्पोर्टेंट थे सभी को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद कुछ अलंकार और रह जाते हैं जो अन्य अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार। तो विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का न होना वर्णित हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि जो ये अलंकार होता है वो विभावना अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कारण भी है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम कि देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासे की प्यासी। मतलब कि यहाँ पर दो दो मेघ भी बरस रहे हैं, लगातार बरसात हो रही है फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। मतलब कारण भी हो रहा है, कार्य भी हो रहा है, मतलब कारण भी है यहाँ पर फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार थे हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लिए हैं। तो जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है उसमें इन
सभी अलंकारों का प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने के कितने सवाल सही है, कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसी के साथ में ये पार्ट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो कल वीडियो आने वाला है उसके लिए आपको जो अभी तक जो हमने 3 पार्ट वीडियो के अपलोड किए हैं उनको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, जिससे कि आपके कल के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकें। तो